बच्चों, देखिए अब हम नए एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 ये वाला चैप्टर बच्चों पूरा है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि जो एंगल्स है 0 to 90 डिग्री बेस्ड इस पर जो कि क्वेश्चंस है, इसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और वीडियो को बनाएंगे बहुत ही आसान, जिससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री का डर हो जाए बिल्कुल खत्म। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज ये हो गया चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस भी है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आता है जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये रेशियोज क्या है, आपको पढ़ना है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। जो आपने अभी साइन कॉस टेन आपने जो इसके पहले चैप्टर में देखा, इनके एंगल, ये जो थीटा आपने देखा था ना, साइन थीटा हो गया या साइन ए हो गया, साइन बी हो गया, तो यही जो ए और थीटा है ये 0 से 90 के बीच में होगा। तो इनकी वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे और ये वैल्यूज आपको हमेशा याद भी रखनी पड़ेगी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब देखिए, इसको याद करने का स्टार्ट का तरीका है कि अगर साइन ए वाली वैल्यू अगर आपको याद है तो बाकी सारे हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये आप याद कर लीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। साइन 45 की होती है 1/√2। साइन 60 होती है √3/2, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब आपको कॉस की वैल्यूज निकालनी है, तो कॉस 0 की वैल्यू जो होगी, ये इसको आप 90 से 0 की तरफ लिख दीजिए, यानी कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2। देखिए ये यहां था, यहां लिख दिया। इसकी हो जाएगी 1/√2 सेम होगी, और इसकी देखो साइन 30 की हाफ थी, यहाँ कॉस 60 की हाफ हो जाएगी, और ये इसकी हो जाएगी 0। अब देखिए बचा टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसकी एक आइडेंटिटी मैं आपको बताता हूं। इस आइडेंटिटी को आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन हमको करने हैं। तो आइडेंटिटी पर हम देखो बता रहे हैं, इसको कुछ याद कर लीजिएगा कि जो टेन थीटा होता है, यानी टेन थीटा होता है, ये आइडेंटिटी होती है साइन थीटा, मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका मतलब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो हमें टेन की वैल्यू मालूम हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं टेन 0। तो टेन 0 क्या, साइन 0 अपॉन कॉस 0। अब साइन 0 क्या है, 0, और कॉस 0 है 1। तो देखो डिनोमिनेटर कभी भी, अच्छा सॉरी, डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो टेन 0 की वैल्यू भी हो जाएगी 0। अब हमको निकालना है टेन 30। टेन 30 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम अगर है और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको मालूम है, तो देखिए इसकी होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा और आएगा 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। अब हमको निकालना है टेन 45। तो टेन 45 डिग्री को हम क्या करेंगे, साइन 45 अपॉन कॉस 45। आई बात समझ में? अब साइन 45 होता है 1/√2, अब cos 45 भी नीचे 1/√2 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके और रेसिप्रोकल हो जाएगा। √2 से √2 कट गया, क्या बचा 1। तो यहां पर हम लिख देंगे 1। अब हम आते हैं टेन 60। टेन 60 डिग्री के लिए हो गया साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और cos 60 की होती है 1/2, तो 2/1 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, √3। क्या आया इसका, तो टेन 60 हो गया √3। अब हमको टेन 90 निकालना है। तो भाई टेन 90 निकालने के लिए आपको साइन 90 और cos 90 की वैल्यू अगर पता है
तो ये हो जाएगा 1/0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगी, मतलब इनफाइनाइट। तो यहां पर हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। चलिए भाई, एक आइडेंटिटी को आपने लर्न कर ली और ये इसी पर हमने क्वेश्चन और टेबल भी निकाल ली। अब आता है कॉसेक। अब कॉसेक और साइन में एक रिलेशन है कि कॉसेक होता है 1/sin A। कॉसेक क्या होता है? 1/sin A। तो चलिए भाई, तो हम क्या निकालें? सबसे पहले हम निकालते हैं कॉसेक 0 डिग्री। तो 1/sin 0। sin 0 क्या होता है? 0। तो 1/0। तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर देखिए 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड। अब हमको निकालना है कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 का मतलब 1/sin 30। तो 1/sin 30 का मतलब 1/1/2। तो ये हो जाएगा 2/1। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब हमको निकालना है कॉसेक 45। चलिए भाई, कॉसेक 45 का मतलब हो गया 1/sin 45। sin 45 क्या? 1/√2। तो 1/1/√2 क्या हो जाएगा? √2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2। ठीक है। अब हो गया कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री 1/sin 60 डिग्री। 1/sin क्या होता है? साइन डिग्री 1/√3/2। तो क्या हो जाएगा? 2/√3। रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। इसके बाद से आप आ जाइए कॉसेक 90 डिग्री। तो कॉसेक 90 डिग्री क्या होता है? 1/sin 90 डिग्री। तो 1/sin 90 1 होता है। तो 1/1 1 हो जाएगा। तो यहां पर हो गया 1। तो देखिए, आपने एक केवल साइन को याद करके कॉस की निकाल लिया, टेन की निकाल लिया, कॉसेक की निकाल लिया। अब हम निकालते हैं सेक का। तो सेक का संबंध किससे है? सेक ए होता है 1/cos A। अब cos A को रेसिप्रोकल, 1 का मतलब cos A को रेसिप्रोकल करते जाइए। ठीक है। तो देखिए, सेक ए निकालना है तो ये हो जाएगा 1, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। और सेक 0 1 हो जाएगा। फिर आइए सेक 30 की बात करें। तो सेक 30 का मतलब tan 30 क्या? √3/2। ये हो जाएगा 2/√3। बस रेसिप्रोकल कर दीजिए cos को। और ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड आएगा। अब आता है कॉट का। देखिए, डायरेक्ट आपको बता दिए सारे एंगल हो गया। कॉट क्या हो जाएगा? कॉट ए होता है 1/tan A, यानी tan A को रेसिप्रोकल कर दीजिए। सेक ए को कॉस ए को रेसिप्रोकल किया, सेक की वैल्यू आ गई। ठीक है। इसी प्रकार से हमने साइन को रेसिप्रोकल किया तो कॉसेक की वैल्यू आ गई। तो ये इनको रेसिप्रोकल करते जाइए, आता जाएगा। अब कॉट का मतलब हो गया tan का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखिए, ये सबसे पहला तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/√3 का क्या हो जाएगा? √3/1 हो जाएगा। और ये क्या हो? 1/1 का 1 ही होगा। और √3 का क्या हो जाएगा? 1/√3 होगा। और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आपके सामने ये टेबल तैयार हो गई। तो इस टेबल को आपको लर्न कर लेना है। एक बार तो आप कर लीजिएगा ही लर्न। इसलिए कर लीजिएगा कि देखिए, sin 0 0, sin 30 हाफ, ये वैल्यू सब आपको पता होनी चाहिए। सारी वैल्यूज अगर आपको अगर ये याद है तो आप सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको करते हैं, इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए कई पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। ये हमको इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट करना है। ठीक है, पहला पार्ट। चलिए भाई, फर्स्ट पार्ट को करते हैं। अब आपने एक चीज देखा कि sin 60 cos 30 इनकी वैल्यूज। अब देखिए,
साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी भी √3/2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। वैल्यू रख दिया, सीधे वैल्यू रखना है। अब इनको सॉल्व कर लो। √3 में √3 का किया तो 3/4 प्लस 1/4। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, 3 + 1 4/4 कट के क्या हो गया? 1। ठीक है, आ गया इसका। अब सेकंड पार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा दिमागी नहीं है। अब देखिए सेकंड क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चों देखो एक चीज समझ लेना, ये जो स्क्वायर लगाते हैं ना, ये हमेशा tan कॉस या साइन इन पर ही लगेगा, इस पावर पे नहीं लगेगा, इसका ध्यान रख लेना। स्क्वायर एंगल में स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करने के लिए आपको tan 45 cos 30 और sin 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखो tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर लिखने का तरीका सीख लीजिए, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब स्क्वायर है तो अब ऐसे स्क्वायर लिखेंगे, इसमें ये लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। और साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, और स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिया। अब 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2 प्लस √3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस √3 इंटू √3, और ये हो गया 2 इंटू 2। तो 2 प्लस √3 में √3 का क्या? 3/4 माइनस ये भी हो जाएगा 3/4। तो देखिए 3/4 से 3/4 आप काट सकते हैं, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, और इसका आंसर हो गया 2। क्लियर हो गया बच्चों? तो अब यहां पर देखिए दो पार्ट इसके हमने कर दिए हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है cos 45, इसका थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों? अब आपको cos 45 sec 30 एंड cosec 30 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, चार्ट में देख लीजिएगा। और cosec 30 की वैल्यू होती है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, पहले ऊपर को ऊपर सॉल्व कर लीजिए, नीचे का नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/√2 लिख दिया, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो? √3 इसका एलसीएम होगा, √3 में √3 का किया तो 1 आया, यहाँ 2 प्लस और 1 से डिवाइडिंग √3 तो हो गया 2√3। तो यहाँ पर नीचे क्या बच गया? 2 + 2√3 अपॉन √3 हो गया। अब इसकी वैल्यू करना है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √3 ऊपर चला जाएगा, और 2 + 2√3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे, ऊपर तो हो गया √3 और नीचे क्या हो गया? √2। और देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से हमने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा √3 + 1, यूं कर लीजिए। 1 + √3 को हम लिख दिए, प्लस में तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहां पर एक चीज देखिए, नीचे है √2 और √3 + 1, नीचे से दोनों अंडर रूट आपको हटाना है, तो इसको हमको करना होगा रैशनलाइज। क्या करेंगे? एक एक करके रैशनलाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा √2 इंटू 2, और ये √3 + 1, ये है। हमने क्या किया? √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी क्या कर दिया? √3 - 1 से
यही होता है रैशनलाइजेशन। क्लियर है? अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया √3 और ये हो गया √3 - 1, और देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू 2 इंटू, ये दोनों क्या हो गए, a प्लस बी और a माइनस बी, √3 + 1 √3 - 1, तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी अगर है तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे अंडर रूट हम खत्म करते जा रहे हैं, √3 माइनस 1, क्लियर हो रहा है, अपॉन √2 इंटू 2, ये तो रहेगा ही, √2 इंटू 2 ये तो रहेगा ही, इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा भाई, √3 और √3 माइनस 1, ये 1 है भाई, इसको देखिएगा, है अपॉन क्या हो जाएगा, ये 3 में से 1 गया 2, यानी ये हो गया √2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1 2, ये 2 हो गया। अब यहां पर देखिए, अब नीचे पे भी एक √2 है, तो इस √2 को भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो हमने क्या किया, फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर हो गया √3 इंटू √2 इंटू √3 माइनस 1, ये हो गया। और नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा देखिए √2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 2, यही बचा, हो गया। इसको ये देखिए स्पेस हम लेते हैं, ये बहुत ज्यादा स्पेस हो गया, ये देखिए। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर को हम क्या कर सकते हैं, ये √3 इंटू √2 को √6 कर दीजिए, या चलिए अभी ऐसे रख दीजिए √3 इंटू √2 और √3 माइनस 1, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, √2 में √2 का किया तो 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2, तो नीचे तो हो गया 8, और ये हो गया √6, √3 में √2 का क्या √6 और √3 माइनस 1 अपॉन 8, ये हो गया। इसको आप चाहिए तो और सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ये भी आपका आंसर सफिशिएंट है। आई बात समझ में? इसको और सॉल्व करना चाहें तो 3 अलग आएगा, लेकिन ये सही है, ज्यादा भी आप उसमें मत पढ़िए, ये एकदम सही है। ठीक है बच्चों, चलिए आपके जो बुक में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो अब आप लोग पढ़ जाओगे कंफ्यूजन में कि आंसर तो कुछ आ रहा है और यहाँ पे कुछ आया। तो चलिए हम इसको भी आपको लाना बता देते हैं। इसको आपको कुछ नहीं करना है, √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √6 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √6 इंटू √3 और माइनस √6, इतना तो समझ में आ गया, अपॉन 8। अब देखिए √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, इंटू √3, ये वाला √3, इसको √6 को हमने √2 इंटू √3 लिख दिया, इंटू √3 माइनस √6, इसलिए इसको चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आंसर में आपका √6 है। चलिए भाई, अब कर दिया 8। अब यहां पे क्या करेंगे, इसमें से √3 कॉमन ले लीजिए, √3 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, √2 है, √3 को √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, सॉरी कॉमन नहीं, √3 में √3 का मल्टीप्लाई किया तो 3, और ये हो गया √2 माइनस √6 अपॉन 8। तो देखिए जो आंसर कह रहा है ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो आपका बुक के अकॉर्डिंग भी आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां भी छोड़ देते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और अगर कहेगा कि भाई यही आंसर लाना है, पेपर में अगर लिखा होगा तब आपको यहां तक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए कैसे करेंगे। मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया और उनकी वैल्यूज भी रख दिया है। ये है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। देखिए इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दिया है,
अब इन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? हाफ, हाफ लिख दिया, प्लस tan 45 की वैल्यू है 1, माइनस cosec 60 की वैल्यू है 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू हाफ और प्लस cot 45 की वैल्यू भी होती है। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखिए इसको सॉल्व करते समय थोड़ा सा टेक्निक लगाइएगा। टेक्निक ये लगाइएगा कि पहले विदाउट अंडर रूट वाले को सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए इनकी वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको करेंगे 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 1 2 प्लस 1 3/2 माइनस 2/√3, ये वाली वैल्यू यहां रख दिया, अपॉन इसको क्या किया 2/√3 प्लस 2 1 2, 2 प्लस 1 ये भी हो गया 3/2 हो गया। अब देखिए क्या करें। अब इसको सॉल्व करिए, इनका एलसीएम लीजिए। ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा 2/√3। अब 2 से 2 देखिए कट जाएगा तो क्या √3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 4, ये बचा ऊपर। नीचे क्या आएगा? नीचे यही एलसीएम फिर हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 इन दोनों का एलसीएम, चलिए यहां पे ले लीजिए 2/√3, यहां पे एलसीएम ले लिया तो 3√3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 4 प्लस 2 से 2 कट गया, √3 हो जाएगा 3√3। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3, ये हो गया। अब देखिए एक चीज यहां पर आपको बताऊं, यहां ये हमने लिखा 3√3 माइनस 4/2√3 हो गया, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 देखिए नीचे और ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया 4 प्लस 3√3। देखिए इससे ये कट गया, क्या बचा 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। अब क्या करेंगे, नीचे से अंडर रूट हटाना है, तो इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको रैशनलाइज कर देंगे। 4 माइनस 3√3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 4 माइनस 3/√3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नीचे क्या हो गया, देखिए a प्लस बी, और यहां क्या हो रहा है a माइनस बी, यही हो रहा है। और ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो हो गया 3√3 माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो गया, और 4 माइनस 3√3 दूसरे ब्रैकेट में हो गया, अपॉन इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3/√3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये अगर लिख सकते हैं तो देखिए एक, देखिए अब देखिए इसको कलर चेंज कर दिया, ये हो गया 3/√3 माइनस 4 एक ब्रैकेट में है, और 4 माइनस 3/√3 एक ब्रैकेट में। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का 3 में करेंगे, रफ समझ लीजिए 3√3 इंटू 3√3 यही होगा। तो 3 3 जा 9, और √3 में √3 का किया तो 3, क्या हो जाएगा 27। तो यहां पर आ गया 27। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसको देखिए आगे हम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेकर के, कुछ ज्यादा स्पेस हो गया, ठीक, ये आ गया। इसको अब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो गया, 4 माइनस 3√3 एक दूसरे ब्रैकेट में हो गया, और देखिए नीचे आ गया -11। माइनस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज, इसकी चिंता मत करिए। अब हम ऊपर को सॉल्व करते हैं। देखिए ये है 3√3 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3√3 से, ये मल्टीप्लाई किया, तो इसका इसमें जब करेंगे तो हो जाएगा 4 3 जा 12/√3, और ये हो गया प्लस और माइनस, माइनस 4 4 जा 16। अब इन दोनों का करिए तो 3 3 जा 9, और √3 में √3 का करेंगे तो सीधे हो जाएगा 27, और ये माइनस प्लस माइनस
चलिए यहाँ पे कर देते हैं ये माइनस, ये 27 यहाँ लिख दिया, इसको इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इनको सॉल्व करिए तो इसको लिख सकते हैं 12 अंडर रूट 3, और माइनस 16 और माइनस 27 हो जाएगा माइनस 43, और प्लस 12 अंडर रूट 3। तो ये सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा 12 अंडर रूट 3, और 12 अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 माइनस 43। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 24 अंडर रूट 3 माइनस 43 अपॉन माइनस 11। हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या माइनस कॉमन लेकर के इधर जीरो इधर भेज दिया। तो ये माइनस अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 24 अंडर रूट 3, और माइनस का इसमें किया तो प्लस 43, यही होगा, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। तो इसको सही ढंग से हम क्या लिख सकते हैं, इसको सही ढंग से हम लिख सकते हैं, इसको भागने की बहुत जल्दी हो रही है, शांति से ये नहीं सॉल्व करवा ले। अब इसको हम लिख सकते हैं 43, जो कि प्लस से पहले लिख दिया, माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11। तो ये देखिए आपको सॉल्व करके ये आ गया इसका आंसर, यही आपके बुक में भी है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये अब आपने किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। करना कुछ नहीं है, वैल्यू रख करके पहले ये जो जिसमें अंडर रूट नहीं है इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद अंडर रूट वाले को सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, रैशनलाइज कीजिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। ये बच्चों अब करते हैं फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। मैंने ये क्वेश्चन भी लिख दिया और वैल्यूज भी रख दिया यहाँ पे। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 30, सब पर डिग्री लगी हुई है, लगा दीजिएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए भाई इसको हम इवेल्युएट करते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो स्क्वायर लगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3 करके स्क्वायर लगा दिया, माइनस tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3 करके स्क्वायर लगा दिया, सब पर स्क्वायर इसलिए। क्लियर है? अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो हाफ का स्क्वायर हो गया। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 बाई 2, सब स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है बच्चों? चलिए भाई 5 इंटू ये 1 बाई 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 4 इंटू, आप इसको 2 बाई रूट 3 इंटू 2 बाई रूट 3 लिख लीजिए भाई, आप अपनी सुविधा के अनुसार। 1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3, आपको जैसे समझ में आए वैसे करिए। 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 इंटू रूट 3 बाई 2। क्लियर? चलिए ये क्या हो जाएगा ऊपर, ये हो गया 5 बाई 4 प्लस ये हो गया 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन ये भी रूट, अरे देखो मैंने यहाँ गलत क्या कर दिया, ये है 2 बाई रूट 3, यहाँ रूट 3 है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और नीचे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अंडर रूट सब गायब होता जा रहा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 को कर दिया 3। देखिए कितना आसान हो गया। अब देखिए ये हो गया 1 बाई 4 प्लस रूट 3 में रूट 3 का कर दिया 3 अपॉन 4। अब तो ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या लेंगे, 4 3 जा 12 एलसीएम ले लीजिए, तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 अपॉन नीचे बस 2 ही है क्या, चलिए ठीक है, तो ये 4 4 डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 4 ही आएगा, और ऊपर 3 1 जा 3 प्लस 1 4, ये हो गया, कट जाएगा वैसे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब आप देखिए सीधा सा आपका हो गया 64 प्लस 15 और माइनस 4, तो 64 माइनस 4 कर दो 60 हो जाएगा, और 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा 75 अपॉन
12 और नीचे 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप ये इसको एज ए आंसर लिख सकते हैं। देखो बच्चों, एक मुझसे छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर ये हो गई, क्वेश्चन में tan 30 ना होकर के tan स्क्वायर 45 डिग्री है। तो देखो बच्चों, अब आप मैंने तो 30 की वैल्यू रख करके निकाल दिया, ये आंसर इस हिसाब से सही है। आप हमें tan 45 करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। एकदम सेम प्रोसेस है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो और आसान हो जाएगा ये। तो क्लियर है? नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको करके बता दूंगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 4 पार्ट हैं, 1 2 3 और एक है, तो ये नीचे 4 पार्ट है। अब इसमें ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहला है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर आता है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3 हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई रूट 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये है 2 बाई रूट 3 अपॉन 3 1 3 प्लस 1 4 बाई रूट 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाई रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 4, 2 2 4। अब देखिए कुछ ऐसा खास आपको दिख नहीं रहा है, आपके पास जो आया 3 अपॉन 2 रूट 3 हो गया, हो गया। आप क्या करिए, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 3 से डिवाइड कर दीजिए, स्लाइस कर दीजिए। ऊपर हो जाएगा 3 रूट 3 और नीचे क्या हो जाएगा, रूट 3 में रूट 3 को 3 3 2 6 और इसको डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखो आ गया रूट 3/2। अब रूट 3/2 इसमें से किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की होती है या कॉस 60 की होती है या tan 60 की होती है या साइन 30 की। देखिए साइन 30 की तो हाफ होती है और cos 60 की भी हाफ होती है। अब रूट 3/2 या साइन 60 की होगी या tan 60 की होगी। तो tan 60 की वैल्यू मैं जहां तक जानता हूं √3 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हो गया ए, साइन 60 डिग्री। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। देखिए अब सेकंड पार्ट है, सेकंड है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कभी 45 30 तो आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है इसलिए चेक करना जरूरी है। तो देखिए tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो 1 माइनस tan 45 1 स्क्वायर हो गया अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो गया, ऊपर हो गया 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0। अब 0 किसकी वैल्यू होती है, ये 0, तो इसका आंसर आ गया 0, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया डी। क्लियर हो गया। चलिए अब थर्ड को करते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इन वैल्यूज को रखनी पड़ेगी। तो ये है LHS और ये है RHS, दोनों सेम देखिए आ रहा है, तो हम a 0 रख के देखते हैं। तो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पे साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। भाई 2 इंटू 0, तो ये 0 बराबर 0। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया 0 डिग्री। आगे बात समझ में बच्चों। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। tan 30 की क्या होती है, 1/√3। तो चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1/√3। देखिए तो पहला और फोर्थ पार्ट में अंतर जानते हैं क्या है, फर्स्ट में यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस है, इसका ध्यान रखिएगा। 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए भाई ये हो गया आपका 2√3 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर आप कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 1 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3। अब इसको क्या लिखेंगे, 2/√3 इंटू 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब क्या आ गया 3/√3। अब आप कहोगे साहब ये तो कोई एंगल है नहीं, बनाने की कोशिश कर देते हैं। √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर हो गया 3√3 अपॉन 3,
3 से 3 कट गया, क्या बचा? √3। अब √3 किसका होता है? tan 60। तो इसका सही आंसर हो गया सी, tan 60 डिग्री। आ गया बच्चों समझ में? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ये कह रहा है कि इफ tan a प्लस बी, अभी a पढ़ रहे थे, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये क्या, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, यानी ये कह रहा है a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 लेस देन a प्लस बी, यानी 0 और 90 के बीच में है। कहां पर है ये a प्लस बी? यानी ये जो आपने 0 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ा है उसी के बीच ये एंगल है, और क्या है? ए बी से बड़ा है, तभी a माइनस बी किया हुआ है, ए बी से बड़ा है। इतना इंडिकेशन क्वेश्चन में दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? आपको फाइंड करना है, फाइंड ए एंड बी। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, क्या है? tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब बताओ √3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है? तो इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 किसका होता है? tan 60 का होता है भाई। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब यहां पर क्या कह रहा है? दूसरा क्या कह रहा है? tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब चूंकि tan लिया हुआ है तो tan में 1/√3 किसका होता है? tan 30 का होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, b से b कट गया, 2a इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, a इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। a मालूम हो गया, a की वैल्यू रख दीजिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, a है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45 क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। ये आपका हो गया a और b की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, अब आता है 8.4 का लास्ट क्वेश्चन है। ये ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स भी बताना और आपको जस्टिफाई भी करना है। अब ये कह रहा है कि ट्रू फॉल्स और आपको साथ में जस्टिफाई भी करना है आपका आंसर। क्यों है ऐसा? पहला देखो, कह रहा है साइन a प्लस बी, कलर चेंज कर लें, कलर चेंज कर लें, चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। ये कह रहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होगा क्या? चेक करते हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए ये फॉल्स है। ठीक है, अब मान लीजिए, हमने मान लीजिए लेट, इसको जस्टिफाई कर दिया, लेट a इज इक्वल टू हमने 60 डिग्री ले लिया और b इज इक्वल टू हमने 30 डिग्री ले लिया, कर लिया। अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 60 प्लस 30 क्या हो गया? साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? यहां पर चार्ट में देखिए 1 होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए साइन a प्लस साइन b, इसका मतलब साइन 60 प्लस साइन 30, यही होगा। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 प्लस, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो अब अगर इसको आप करोगे तो ये आ गया √3 + 1/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये और ये बराबर हैं? नहीं, तो इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स। इसका मतलब ये क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा। आई बात समझ में? जस्टिफाई कर दिया आपको। अब ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देख लेते हैं। अब देखिए, अगर थीटा इंक्रीजेस यानी अगर हमने ले लिया साइन 0 से आप बढ़ते जाइए, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब थीटा बढ़ रहा, 0 से 30, 45, 60 और 90। अब यहां देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, फिर हाफ बढ़ गया, 1/√3 और बड़ा हो गया, √3/2 और बड़ा हो गया और 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया ट्रू। तो क्या हो रहा है ये? यस, इंक्रीजेस। साइन 0 की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। साइन 0 की होती है 0, साइन 30 की हाफ, साइन 45 की 1/√2
है, फिर √3/2 और फिर 1। तो देखिए यहां पे 0 है और यहां पर 1 है, तो इंक्रीज हो रहा है, यस इंक्रीजेज, जस्टिफाई भी कर दिया। अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस में देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 है और 90 की वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, फॉल्स। कॉस के मामले में फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू है 1 और कॉस 90 की वैल्यू है 0, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस। आई बात समझ में, ये फॉल्स हो गया। अब कह रहा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। फॉल्स, संभव ही नहीं है, केवल ये पॉसिबल होगा साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री पर, और दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। देख लीजिए यहां पर कॉस और ये दोनों की वैल्यू, या चार्ट में अगर हम देखें तो दोनों की वैल्यू 1/√2 केवल 45 डिग्री पर होगा। अब कह रहा कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0, यानी कि ये कह रहा है कि क्या कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है, यस ट्रू है। यहां पे देख लीजिए कॉट 0 नॉट डिफाइंड आ रहा ना। देखिए इस टेबल पर ही इसने कितने क्वेश्चंस पूछ लिया और मैंने आपको जस्टिफाई करके भी बता दिया। तो बच्चों यहां पर आपका 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और अगर कोई गड़बड़ हुई है, कोई मुझसे भी मिस्टेक हुई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए।